नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना सलाम एजुकेशन चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है साथियों। इस क्लास में मैं आप लोगों को कंप्लीट वर्तमान में कौन क्या है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों, उन सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पे हम कंप्लीट 100 क्वेश्चनों पे हम यहाँ पे चर्चा करने वाले साथियों। सो इस क्लास को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। और यदि आपका करंट में कोई एग्ज़ाम हो साथियों आगे आने वाले दिनों में, तो ये क्लास आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम कंप्लीट वर्तमान में कौन क्या है जो कि 2022 से 23 तक जो भी रहे हैं उनके बारे में आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही अच्छे से डिटेल में आप लोगों को यहाँ पे रूबरू करा रहा हूँ। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे कंप्लीट रूप से ये देखना होगा। और इसका कंप्लीट पीडीएफ जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं साथियों। ठीक है, इसके पश्चात मैं आपको लेकर चलना चाहती हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे साथियों। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में है ना, क्वेश्चन क्या है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अर्थात रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना चाहती हूँ। हाल ही में यहाँ पे रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में जया वर्मा सिन्हा को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। ठीक है, और यही जया वर्मा सिन्हा है जो कि जो रेलवे बोर्ड की पहली महिला के रूप में इससे चुना गया है। ठीक है, इसके पश्चात यदि मैं यहाँ पे बात करूँ सकती हूँ रेलवे बोर्ड की, है ना, भारतीय रेलवे की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो इसकी स्थापना जो है 16 अप्रैल सन 1853 में क्या होता है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। और यदि मैं यहाँ पे बात करूँ सकती हूँ रेलवे मंत्री की, है ना, सो रेलवे मंत्री हाल ही में अश्विनी वैष्णव इसके मंत्री है। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, रेलवे ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को मैं पुनः फिर रिपीट करता हूँ कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हाल ही में यहाँ पे नेशनल जो है ग्रीन ट्रिब्यूनल की यदि हम यहाँ पे बात कर सकते हैं तो यहाँ इसके जो नए अध्यक्ष या सीएनजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, है ना। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को ही हाल ही में यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष के रूप में से नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके पश्चात यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की यदि मैं यहाँ पे चर्चा कर सकती हूँ तो इसकी स्थापना जो है 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना होता है। और मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के जो सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हाल ही में यहाँ पे भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता को, है ना, यहाँ पे तुषार मेहता जी को जो है प्रमुख जनरल जो है सॉलिसिटर जनरल के रूप में से नियुक्त किया गया है। ठीक है, और यही है तुषार मेहता जी। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो गया। और जो सॉलिसिटर की यदि हम यहाँ पे बात कर सकते हो, सॉलिसिटर जो जनरल जो होता है, सॉलिसिटर जनरल जो होता है वह क्या है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है तो सॉलिसिटर जनरल जो होता है, भारत के सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी होता है, देश का दूसरा कानून अधिकारी होता है जो कि जो अटॉर्नी जनरल की सहायता से क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह सकते हो, नेशनल कैंडिडेट कोर, है ना, नेशनल कैंडिडेट कोर के नए महानिदेशक कौन बने हैं, यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के पूरे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देते हुए चलना होगा। और साथ ही साथ इसका कंप्लीट जो है डिटेल भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। नेशनल कैंडिडेट कोर की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो इसके हाल ही में नए महानिदेशक कौन बने हैं, सो आपको यहाँ पे याद रखना है गुरबीपाल, है ना, क्या है, गुरबीरपाल सिंह को हाल ही में यहाँ पे जो है एनसीसी अर्थात नेशनल कैंडिडेट कोर के नए महानिदेशक के रूप में से नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉरी अगला कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों एनसीसी से रिलेटेड। तो नेशनल कैंडिडेट कोर की यदि हम यहाँ पे चर्चा करें साथियों, इसकी स्थापना है सन 1948 में होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है। इसके पश्चात इसके उप महानिदेशक की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो आपको यहाँ पे याद रखना है, इसके जो है उप महानिदेशक है वी एम रेड्डी जी, है ना, वी एम रेड्डी जी ही जो है
एनसीसी अर्थात नेशनल कैडेट कोर के उप महानिदेशक के रूप में से चुना गया है। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के नए निर्देशक कौन बने हैं? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो हाल ही में यहाँ पे जो राष्ट्रीय मूल्यांकन के प्राधिकरण के नए निर्देशक के रूप में गणेश गणेश कनबीरान को यहाँ पे चुना गया है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, गणेश जो है कनबीरान, यही गणेश कनबीरान है जो कि राष्ट्रीय मूल्यांकन के प्राधिकरण, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के नए निर्देशक के रूप में से चुना गया है। ठीक है, इसके पश्चात यदि मैं यहाँ पे बताऊँ तो NACC की अर्थात नेशनल एसोसिएशन नेशनल क्या है जो है राष्ट्रीय मूल्यांकन प्राधिकरण की यदि मैं यहाँ पे चर्चा कर सकती हूँ, तो इसके वर्तमान में ये जो मूल्यांकन जो होता है प्राधिकरण यूनिवर्सिटी ग्राउंड यूनिवर्सिटी ग्राउंड कमीशन द्वारा स्थापित किया जाता है, अर्थात यूजीसी के द्वारा क्या किया जाता है, यह राष्ट्रीय मूल्यांकन प्राधिकरण की स्थापना होती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना। और इसकी स्थापना जो है आप कब किया गया था, 1994 में इसकी स्थापना होती है और हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु और कर्नाटक में है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय प्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड अर्थात जो CBIC है, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हाल ही में यहाँ पे जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और जो सीमा शुल्क जो बोर्ड है, इसके नए अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे संजय कुमार अग्रवाल जी को चुना गया है और यही है संजय अग्रवाल जी जो कि हाल ही में यहाँ पे राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। इसके पश्चात यदि मैं यहाँ पे बता सकती हूँ CBIC की है ना, यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की है ना, इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी सन 1964 में इसका स्थापना होता है और इसके पश्चात इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में ही इसका मुख्यालय भी है। ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस है ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख कौन बने हैं? यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना चाहती हूँ कि हाल ही में जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के हाल ही में प्रमुख के रूप में जो है रवि सिन्हा जी को इसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, और इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर और यही रवि सिन्हा जी है जो कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख के रूप में से चुना गया है। इसके पश्चात यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की, तो इसकी स्थापना जो है 21 सितंबर सन 1968 में क्या होता है, इसकी स्थापना होता है और मुख्यालय नई दिल्ली ही है और आदर्श वाक्य इसका रखा गया था, धर्मो रक्षती रक्षता। हाँ ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके पश्चात भारतीय तटरक्षक बल की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो हाल ही में यहाँ पे 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या किसे कौन बने हैं, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है हाल ही में यहाँ पे राकेश पाल को तटरक्षक बल के 25वें कौन से नंबर के 25वें महानिदेशक के रूप में से नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके पश्चात यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो इंडियन कास्ट गार्ड की अर्थात यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ भारतीय तटरक्षक बल की है ना, तो इसकी स्थापना कब किया जाता है, इसकी स्थापना जो है सन 1978 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय का है नई दिल्ली में, इसका क्या है मुख्यालय है। इसके अतिरिक्त महानिदेशक की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो महानिदेशक है M परमेश। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक कौन बने, यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे याद रखना चाहती हूँ कि जो रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक के रूप में हाल ही में यहाँ पे मनोज यादव जी को नियुक्त किया गया है और यही मनोज यादव जी जो है जो कि रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में इसे चुना गया है। ठीक है, इसके पश्चात यदि मैं यहाँ पे चर्चा कर सकती हूँ रेलवे सुरक्षा बल सेवा की है ना, तो रेलवे सुरक्षा बल सेवा की स्थापना जो है 2 जुलाई सन 1872 में होता है और इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है, नई दिल्ली में ही स्थित है। ठीक है, इसके पश्चात केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ या फिर CBI की यदि मैं यहाँ पे चर्चा कर सकती हूँ, तो इसके नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे याद रखना चाहता हूँ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए निर्देशक के रूप में हाल ही में यहाँ पे प्रवीण सूद जी को इसे नियुक्त किया गया है और यही प्रवीण सूद जी जो है जो कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के
नए निदेशक के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, इसके पश्चात सेंट्रल जो सीबीआई की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल सन 1963 में होती है और इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं, यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आपको यहाँ पे याद रखना चाहती हूँ कि हाल ही में यहाँ पे भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में जो है ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी को यहाँ पे चुना गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और यही प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी जो है भारत के नए केंद्रीय सतर्कता के रूप में इसे आयुक्त किया गया है। ठीक, आयुक्त किया गया है। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट अगला यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो सेंट्रल यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की है ना, तो सतर्कता आयुक्त की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों, इसकी स्थापना जो है 11 फरवरी सन 1964 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके पश्चात भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ या फिर हम यदि बात करें उदय की, अर्थात जो आपका जो कार्ड बन के आता है साथियों वो जो है वो बन के आता है उदय, है ना। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने हैं, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है, अमित अग्रवाल जी जो है, अमित अग्रवाल को ही भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में से चुना गया है। ठीक है, इसके पश्चात यदि मैं यहाँ पे चर्चा कर सकती हूँ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की इसकी स्थापना जो है 28 जनवरी 2009 को किया जाता है। इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख जो है उप प्रमुख कौन बने हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि हाल ही में यहाँ पे भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में संजय जसजीत सिंह को यहाँ पे चुना गया है। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट क्या है, इंडियन नेवी भारतीय नौसेना की यदि मैं यहाँ पे चर्चा कर सकती हूँ। सो इंडियन नेवी भारतीय नौसेना के बारे में आपको यहाँ पे याद रखना है। इसका जो मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस कब 9 दिसंबर को मनाया जाता है। और हाल ही में यहाँ पे नौसेना के प्रमुख कौन है, आर हरि कुमार जी जो है ये प्रमुख है। ठीक है, उसके पश्चात भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि हाल ही में यहाँ पे जो है भारतीय वाणिज्य एवं प्रौद्योगिकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में सूर्यकांत पांडा को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यही सूर्यकांत पांडा जो है जो कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में से चुना गया है। ठीक है, इसके पश्चात यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ की, तो इसकी स्थापना जो है सन 1927 में इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में ही है। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नए कौन बने हैं, चीफ ऑफ स्टाफ डिफेंस स्टाफ कौन बना है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है, अनिल चौहान जी को ही यहाँ पे भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में से चुना गया है और यही अनिल चौहान है। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट अगला यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ सीडीएस की, अर्थात यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, है ना, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2020 में इसकी स्थापना होती है और इसका भारत के पहले सीडीएस की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो जनरल विपिन रावत जो थे वो भारत के पहले सीडीएस अधिकारी थे। इसके पश्चात भारत के दूसरे जो सीडीएस अधिकारी जो है साथियों लेजा अनिल चौहान जो कि कहाँ, उत्तराखंड से है। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट अगला भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे याद रखना है कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाल ही में यहाँ पे चुना गया है वो है साथियों धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, है ना, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यही है जो कि हाल ही में 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। ठीक है, इसके पश्चात राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है क्योंकि हाल ही में महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष के रूप में रेखा शर्मा को यहाँ पे चुना गया है। क्यों है, रेखा शर्मा है। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है और यही है रेखा शर्मा जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष के रूप में से चुना गया है। इसके पश्चात यदि मैं यहाँ पे चर्चा कर सकती हूँ नेशनल अर्थात राष्ट्रीय महिला आयोग की
तो आपको यहाँ पे याद रखना है इसकी स्थापना 1992 में इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय भी कहाँ, नई दिल्ली में ही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की यदि मैं यहाँ पे चर्चा कर सकती हूँ तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन को मैं पुनः से रिपीट करता हूँ कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है कौन, सोमनाथन है ना, एस सोमनाथन जी जो है हाल ही में यहाँ पे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के नए अध्यक्ष के रूप में से चुना गया है। ठीक है, इसके पश्चात इसरो की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों तो इसरो स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना जो है, इसरो की स्थापना कब, 15 अगस्त सन 1969 में इसकी स्थापना होती है और इसके संस्थापक कौन है, विक्रम साराभाई इसके संस्थापक है। ठीक है, सो जहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे साथियों वहाँ से मैंने कंप्लीट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास किया। इसके पश्चात राष्ट्रीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों तो इसके जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में यहाँ पे चुना गया है, जिसका नाम क्या है साथियों, आपको यहाँ पे याद रखना है रोजर बिन्नी है ना, रोजर बिन्नी को ही हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में से चुना गया है। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट अगला आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ICCI अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है ना, तो इसकी स्थापना जो है सन 1908 में इसकी स्थापना होती है, मुख्यालय मुंबई में है और इसका जो सचिव है साथियों जय शाह जी इसके सचिव, और उप सचिव की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो राजीव शुक्ला जी जो इसके उप सचिव है। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट अगला भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है जो PT उषा जो है यह हाल ही में भारतीय ओलंपिक महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष बन चुकी है और यही है PT उषा है ना, यही है PT उषा, ये आपको यहाँ पे याद रखना है जो कि एथलीट से संबंधित है। ठीक है, एथलीट्स गेम्स खेलती है। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्या है साथियों, नेक्स्ट अगला आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की है ना, सो इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना जो होती है 1927 में इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में ही है। ठीक, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो हाल ही में यहाँ पे पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला के रूप में यहाँ पे चुना गया है रवनीत कौर को। किसे चुना गया है, रवनीत कौर को चुना गया है और यही रवनीत कौर है जो कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला बन चुकी है। भारतीय यदि मैं यहाँ पे जिक्र करूँ साथी भारतीय स्पर्धा आयोग की है ना, तो इसकी स्थापना जो है 14 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना होती है और मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में ही इसका मुख्यालय है। सीमा सुरक्षा बल की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों तो यहाँ भी हाल ही में इसके महानिदेशक कौन बने हैं, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है सीमा सुरक्षा बल के जो नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है जिसका नाम है नितिन अग्रवाल जी है ना, नितिन अग्रवाल को ही हाल ही में नए महानिदेशक के रूप में यहाँ पे चुना गया है। ठीक है, इसके पश्चात यदि मैं यहाँ पे चर्चा कर सकती हूँ सीमा सुरक्षा बल की तो बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी फोर्स की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो सीमा सुरक्षा बल के बारे में आपको यहाँ पे याद रखना है कि 1 दिसंबर को क्या होता है, 1 दिसंबर 1965 को क्या होता है, इसकी स्थापना होता है और इसका मुख्यालय भी कहाँ, नई दिल्ली में ही है। ठीक है, उसके पश्चात भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये भी यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है आधव अर्जुन है। आधव अर्जुन ही वर्तमान में बास्केटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुने गए और यही है आधव अर्जुन। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, यदि मैं बास्केटबॉल की यदि मैं चर्चा करूँ साथियों तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया अर्थात यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ भारतीय बास्केटबॉल महासंघ की, तो इसकी स्थापना कब, 1950 में इसकी स्थापना होती है, मुख्यालय कहाँ, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट अगला भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है स्वामीनाथन जानकी रमन है ना, स्वामीनाथन जानकी रमन को ही हाल ही में यहाँ पे डिप्टी गवर्नर के रूप में से चुना गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके बाद में RBI की भी यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल सन 1935 में इसकी स्थापना होती है, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों गवर्नर के हैं, सो गवर्नर है शक्तिकांत दास। उसके पश्चात वर्तमान में यहाँ पे 4 डिप्टी गवर्नर है साथियों, जिसमें कि एक है स्वामीनाथन है ना, स्वामीनाथन जानकी रमन, इसके बाद में माइकल पात्रा है, उसके पश्चात है M राजेश्वर राव और T रवि शंकर है ना। ये
4 जो है डिप्टी गवर्नर है, इनका नाम भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके पश्चात भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं, यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो हाल ही में यहाँ पे भारत के नए कानून मंत्री के रूप में अर्जुन राम जो है मेघवाल को यहाँ पे चुना गया है, और यही है अर्जुन राम मेघवाल जी, जो कि हाल ही में यहाँ पे भारत के नए कानून मंत्री के रूप में से नियुक्त किया गया है। भारत के नए कानून मंत्री की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो भारत के पहले कानून मंत्री जो थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर जी, ठीक है। इसके पश्चात नीति आयोग की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों, तो नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन बने हैं, तो आपको यहाँ पे याद रखना है नीति आयोग के वर्तमान CEO जो है BVR है ना, BVR सुब्रमण्यम जी है, और यही BVR सुब्रमण्यम है जो कि हाल ही में नीति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, ठीक है। इसके पश्चात नीति आयोग की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों, तो इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी सन 2015 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। और यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों अध्यक्ष की है ना, तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं नरेंद्र मोदी जो है, अर्थात वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। सशस्त्र सीमा बल की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों, तो सशस्त्र सीमा बल की नई महिला जो है महानिदेशक कौन बनी है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है रश्मि शुक्ला को ही हाल ही में यहाँ पे सशस्त्र सीमा बल की नई महानिदेशक के रूप में से नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसके पश्चात इसकी स्थापना की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ, तो इसकी स्थापना जो है 20 दिसंबर सन 1963 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया साथियों, सीमा सुरक्षा जो सशस्त्र सीमा बल की स्थापना 20 जो है दिसंबर 1963 में होती है, और मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो जनार्दन प्रसाद को ही हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए से चुना गया है, ठीक है। इसके पश्चात यदि मैं यहाँ पर चर्चा करूँ साथियों भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की, तो इसकी स्थापना जो है 4 मार्च 1851 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में है, ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की यदि मैं यहाँ पर चर्चा करूँ साथियों, तो हाल ही में यहाँ पे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे किसे चुना गया है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है केवी साजी है ना, केवी साजी को ही हाल ही में यहाँ पे वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में से चुना गया है, ठीक है। इसके पश्चात नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ, तो इसकी स्थापना जो है सन 1982 में क्या होती है, सन 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की क्या होती है, स्थापना होती है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख है ना, उप प्रमुख कौन बने हैं, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, और यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आशुतोष यदि मैं भारतीय वायुसेना की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों, सो इसका राइट आंसर क्या है साथियों, वासुदेव जो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में जो है आशुतोष दीक्षित को यहाँ पे चुना गया, और यही आशुतोष दीक्षित जो है आशुतोष दीक्षित है जो कि भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में चुने गए हैं। इसके पश्चात यदि मैं भारतीय वायुसेना की यहाँ पे बात करूँ, तो इसकी स्थापना जो है 8 अक्टूबर 1932 में इसकी स्थापना होती है, और मुख्यालय जो है इसका कहाँ, नई दिल्ली में है, ठीक है। इसके पश्चात राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ, तो नए महानिदेशक कौन बने हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना चाहती हूँ कि जो हाल ही में यहाँ पे नए महानिदेशक के रूप में सुबोध कुमार को यहाँ पे नियुक्त किया गया है, और हाल ही में राष्ट्रीय एजेंसी के नए महानिदेशक यदि आपसे क्वेश्चन पूछे तो सुबोध कुमार जो है, ठीक है, यही सुबोध कुमार है जो कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं, ठीक है। इसके पश्चात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ, तो इसकी स्थापना 2017 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है, ठीक है। इसके पश्चात पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं, यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि हाल ही में जो है पृथ्वी और भू विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना किरण रिजिजू जी है ना, किरण रिजिजू है जो कि वर्तमान में क्या बने हैं, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री के रूप में से चुना गया है। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने, यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि हाल ही में यहाँ पे भारत के नए लेखा महानियंत्रक के रूप में
एस दुबे जी को यहाँ पे नियुक्त किया गया और यही एस दुबे जी जो है भारत के न्याय यानी कि महानियंत्रक के रूप में से नियुक्त किया गया है। इसके पश्चात यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों, भारत के लेखा महानियंत्रक की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो यह एस दुबे जो है 28वें नंबर के नियंत्रक के रूप में से चुना गया है। ठीक है, भारत के नए औषधि महानियंत्रक अर्थात डीसीजीआई कौन बने हैं, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ, भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन बने हैं, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है कि हाल ही में यहाँ पे राजीव सिंह रघुवंशी को हाल ही में यहाँ पे औषधि महासंघ के यानी कि महानियंत्रक के रूप में से नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, डीसीजीआई अर्थात जो भारत के नए औषधि महानियंत्रक की, सो इसकी स्थापना जो है 14 अगस्त को इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। ठीक है, इसके पश्चात रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो इसके हाल ही में अध्यक्ष कौन बने, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है, जो समीर वी कामत जो है ना, समीर वी कामत जो है हाल ही में इससे ही विकास संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में से चुना गया है। ठीक है, इसके पश्चात यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों, DRDO की है ना, जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ, या फिर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की यदि हम यहाँ पे चर्चा करें तो इसकी स्थापना 1958 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। ठीक है, इसके पश्चात संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो इसके हाल ही में नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर मनोज जो सोनी जो है इसको यहाँ पे चुना गया है। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट अगला यूपीएससी की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की यदि हम यहाँ पे चर्चा करें तो इसके यह जो कहलाता है संघ लोक सेवा आयोग और इसकी स्थापना जो है 1 अक्टूबर सन 1926 में इसकी स्थापना होती है और मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। ठीक है, इसके पश्चात भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है। ये हाल ही में यहाँ पे अजय सिंह को क्या किया है, अजय सिंह को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ के नए अध्यक्ष के रूप में से चुना गया है। उसके पश्चात यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों, यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ इसकी स्थापना की जो कि भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ, इसकी स्थापना जो है 1920 में इसकी स्थापना होती है और इसके जो नए हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। ठीक है, इसके पश्चात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हाल ही में यहाँ पे नए यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में अमरेंदु प्रकाश को यहाँ पे चुना गया और यही अमरेंदु प्रकाश जी जो है, जो कि वर्तमान में जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में से चुना गया है। स्टील जो है, यदि मैं यहाँ पे बताऊँ साथियों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 19 जनवरी सन 1954 में होता है और इसके सीईओ की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो सोमा मंडल इसके सीईओ है। ठीक है, इसके पश्चात भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप जानते ही होंगे, द्रौपदी मुर्मू है ना। द्रौपदी मुर्मू ही वर्तमान में आदिवासी महिला के रूप में राष्ट्रपति बन चुकी है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके पश्चात भारत के नए महान्यायवादी की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है, आर वेंकट रमनी है ना, आर वेंकट रमनी ही है जो कि भारत के नए महानिर्देशक के रूप में से चुना गया है। ठीक है, इसके पश्चात यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ आर वेंकट रमन की, तो ये कौन से 16वें नंबर के महान्यायवादी के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, इसके पश्चात इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है, अनिकेत सुनील तलाटी है ना। अनिकेत सुनील तलाटी जो है यही वर्तमान में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में से चुना गया है। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट अगला
महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना जो है 4 जुलाई सन 1949 को होती है। इसका मुख्यालय भी कहाँ, नई दिल्ली में ही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हाल ही में यहाँ पे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नितिन गुप्ता जी को चुना गया है। किसे, नितिन गुप्ता जी को चुना गया है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके पश्चात सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी सन 1964 में होता है। इसका मुख्यालय भी कहाँ है, नई दिल्ली में ही है। ठीक है, इसके पश्चात परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि हाल ही में यहाँ पे जो अजीत कुमार मोहंती जी जो है, इसको ही हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में से चुना गया है। इसके पश्चात परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो है वो किया गया था 3 अगस्त सन 1948 में होती है, और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसके पश्चात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है, यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आपको यहाँ पे याद रखना है साथियों कि जो हाल ही में जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में यहाँ पे चुना गया है, जिसका नाम आपको यहाँ पे याद रखना है सत्यनारायण प्रधान। और यही है सत्यनारायण प्रधान जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में से चुना गया है। इसके पश्चात नेशनल यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में आपको यहाँ पे याद रखना है कि 17 मार्च सन 1986 में क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय नई दिल्ली में ही है। और केंद्रीय जांच ब्यूरो की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ, अर्थात सीबीआई की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ, तो इसमें इसके निदेशक कौन बने हैं, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, इस क्वेश्चन को मैं पुनः फिर रिपीट करता हूँ कि केंद्रीय जांच ब्यूरो में विशेष निदेशक के लिए किसे नियुक्त किया गया है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है, कौन है, अजय भटनागर है ना, अजय भटनागर है, जो कि वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में से चुना गया है। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और ये है आपके जो है अजय भटनागर। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्या है कि भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, प्रमोद बशीन है ना। प्रमोद बशीन जो है वर्तमान में भारत सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में से चुना गया है। इसके पश्चात यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों DSCI की, अर्थात यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ भारतीय डाक सेवा सुरक्षा परिषद की, तो जो इसकी स्थापना जो है 2008 में इसकी स्थापना होती है, और इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। और इसके पश्चात यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों इसके CEO के, है ना, तो CEO है, आपको यहाँ पे याद रखना है, विनायक गोडसे है ना। विनायक गोडसे को ही हाल ही में यहाँ पे जो है DSA अर्थात यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ भारतीय डाक सेवा सुरक्षा परिषद के नए CEO के रूप में से नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट अगला क्या है, भारतीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो हाल ही में यहाँ पे अरुण कुमार मिश्रा को भारतीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में से चुना गया है। और यदि मैं यहाँ पे चर्चा कर सकती हूँ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की यदि मैं यहाँ पे चर्चा कर सकती हूँ, इसकी स्थापना जो है 13 अक्टूबर सन 1993 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय का नई दिल्ली में है। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि हाल ही में राजीव कुमार को ही भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में से नियुक्त किया गया है। इसके पश्चात राजीव कुमार जो है वे कौन से 25वें नंबर के चुनाव आयुक्त बने हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला ECI की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों, इलेक्ट्रॉनिक कमीशन ऑफ इंडिया, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसकी स्थापना जो है 25 जनवरी सन 1950 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। उपचुनाव आयुक्त कौन है, संजय भादु। उपचुनाव आयुक्त कौन है, संजय भादु जी जो है, जो कि उपचुनाव आयुक्त है। ठीक है, इसके पश्चात राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए निदेशक कौन बने हैं, यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए
निदेशक के रूप में हाल ही में यहाँ पे प्रवीण शर्मा को चुना गया है। किसे? प्रवीण शर्मा को चुना गया है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। और ये है प्रवीण कुमार, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में से, नए निदेशक के रूप में से चुना गया है। भारतीय स्थल सेना के नए प्रमुख कौन बने? यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय स्थल सेना के नए प्रमुख के रूप में हाल ही में यहाँ पे मनोज पांडे जी को यहाँ पे चुना गया, और यही है मनोज पांडे जी, जो कि वर्तमान में भारतीय थल सेना के नए प्रमुख के रूप में बने हैं। तो यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किया साथियों। अब यहाँ पे आपके बचे हैं 50 क्वेश्चन भारतीय थल सेना की। यदि हम यहाँ पे चर्चा करें साथियों, भारतीय थल सेना के इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल सन 1985 में इसकी स्थापना 1885 में इसकी स्थापना होती है। नई मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। उसके पश्चात भारतीय थल सेना दिवस जो है हर वर्ष जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। और प्रमुख जो है इसके मनोज पांडे जी इसके प्रमुख है, जो कि 29वें नंबर के, 28 नहीं 29वें नंबर के है। ठीक है, इसके पश्चात भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की अध्यक्ष कौन है? ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है कि हाल ही में यहाँ पे जो यहाँ पे जो है माधवीपुरी बुच्छे जो है, इससे हाल ही में यहाँ पे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जो है इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट अगला इसकी स्थापना जो है 12 अप्रैल सन 1992 में क्या होती है? इसकी स्थापना होती है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट अगला हॉकी इंडियन की यदि हम यहाँ पे चर्चा करें, तो हॉकी इंडियन के नए अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं? सो आपको यहाँ पे याद रखना है किसे बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है दिलीप तिर्की को ही हाल ही में यहाँ पे हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में से चुना गया है। हॉकी इंडिया की यदि हम यहाँ पे चर्चा करें, सो हॉकी इंडिया खेल में हॉकी इंडिया संस्था जो है रेगुलेट करता है। इसके पश्चात इसकी स्थापना जो है 2009 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में ही इसका मुख्यालय है। सीमा जो सड़क सुरक्षा संगठन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आपको यहाँ पे याद रखना है राजीव चौधरी जो है, इसी को ही वर्तमान में सीमा सुरक्षा संगठन के नए महानिदेशक के रूप में से चुना गया है। ठीक है, इसके पश्चात यदि मैं यहाँ पे चर्चा कर सकती हूँ बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन की है, अर्थात सीमा सड़क संगठन के यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ, तो इसकी स्थापना जो है 7 मई सन 1960 में होती है। मुख्यालय का नई दिल्ली में है। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय जनमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है। हाल ही में यहाँ पे संतोष कुमार यादव है। संतोष कुमार यादव को ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में इसे चुना गया है। ठीक है, इसके पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की यदि हम यहाँ पे बात करें, तो इसकी स्थापना जो है सन 1988 में इसकी स्थापना होती है। 1988 में इसकी स्थापना, और मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में ही है। और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आपको यहाँ पे याद रखना है 22वें हाल ही में यहाँ पे 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को यहाँ पे चुना गया। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, और यही है जो है न्यायमूर्ति ऋतुराज, जो कि ऋतुराज अवस्थी, जो कि यहाँ पे 22वें नंबर के आयोग अध्यक्ष के रूप में से चुना गया है। ठीक है, विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में से चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यहाँ भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखना है हाल ही में यहाँ पे जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में राजीव लक्ष्मी कौन है? जो है राजीव लक्ष्मी करंदीकर जो है, इसी को यहाँ पे हाल ही में इसे जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, इसके पश्चात इसका गठन जो है सन 2005 में इसका गठन होता है। इसका मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में है। ठीक है, इसके पश्चात भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आपको यहाँ पे याद रखना है भारत के नए रक्षा सचिव के रूप में हाल ही में यहाँ पे अरमाने गिरधरी को है ना, अरमाने गिरधरी को इसे नियुक्त किया गया, और यही अरमाने गिरधरी जो है वर्तमान में रक्षा सचिव के रूप में इसे चुना गया है। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आपको यहाँ पे याद रखना है कि हाल ही में यहाँ पे जो है गिरीश चंद्र मुर्मू को नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के रूप में से नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट अगला भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि हाल ही में यहाँ पे अनीस यादव जो है
अनीस जो दयाल सिंह हैं, अनीस दयाल सिंह को हाल ही में यहाँ पे क्या किया गया है, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक के रूप में से चुना गया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों इंडो टिबेट बोर्ड पुलिस की, है ना, सो भारतीय तिब्बत सीमा बल की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर सन 1962 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय का नई दिल्ली में है। ठीक है, इसके पश्चात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है एम जगदीश कुमार है, जो कि वर्तमान में क्या है, वर्तमान में यूजीसी अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, और यदि मैं यूजीसी की यदि मैं आपको बात कर सकती हूँ यूनिवर्सिटी ग्रेंट जो है ग्रेंट कमीशन की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो इसकी स्थापना जो है 1956 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय का नई दिल्ली में है। इसके पश्चात नीति आयोग जो है पुनः फिर से क्वेश्चन आ चुका है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं। सो आपको यहाँ पे याद रखना चाहते हो कि हाल ही में यहाँ पे नीति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में सुमन के बेरी को यहाँ पे चुना गया है, और यही है सुमन के बेरी जो कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। इसके पश्चात भारत के नए विदेश सचिव कौन है साथी, विदेश सचिव कौन है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो हाल ही में यहाँ पे भारत के नए विदेश सचिव के रूप में जो है किसे चुना गया है, सो आपका यहाँ पे याद रखना है वो है साथियों विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, तो यही है जो कि वर्तमान में क्या बने हैं, भारत के नए विदेश सचिव के रूप में से चुना गया है। भारत के नए स्वास्थ्य सचिव कौन है, तो यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो हाल ही में यहाँ पे भारत के नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में भी जो है यहाँ पे एक नया पर्सन आता है जिसका नाम है सुधांश पंत, है ना। सुधांश पंत जो है इसे ही हाल ही में यहाँ पे स्वास्थ्य सचिव के रूप में से चुना गया है। ठीक है, इसके पश्चात अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आपको यहाँ पे याद रखना है कल्याण चौबे को ही वर्तमान में जो है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में से चुना गया है। ठीक है, इसके पश्चात यदि मैं यहाँ पे बता सकती हूँ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, है ना, सो इसकी स्थापना जो है 23 जून सन 1937 में इसकी स्थापना थी। मुख्यालय का नई दिल्ली में ही इसका मुख्यालय भी है। राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं, यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो राज्यसभा के नए महानिदेशक के रूप में हाल ही में यहाँ पे प्रमोद चंद्र मोदी जी को यहाँ पे चुना गया है। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट अगला कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि राज्यसभा के उपसभापति जो है वो है हरिवंश नारायण सिंह। इसके पश्चात यदि मैं राज्यसभा के विपक्ष की नेता की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको यहाँ पे याद रखना है मल्लिकार्जुन खड़गे है। ठीक है, उसके पश्चात राज्यसभा जो होती है इसकी सदन के नेता जो है वो है पीयूष गोयल। ठीक है, पीयूष गोयल जो है राज्यसभा सदन के नेता है। ठीक है, इसके पश्चात भारत के नए उप राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है पंकज कुमार सिन्हा, है ना। पंकज कुमार सिन्हा यही है, पंकज कुमार सिन्हा जो कि वर्तमान में भारत के नए उप प्रमुख के रूप में प्रमुख सुरक्षा सलाहकार के रूप में से नियुक्त किया गया है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है मेघा अहलावत, है ना। मेघा अहलावत जो है वर्तमान में टेबल टेनिस फेडरेशन के नए महिला अध्यक्ष के रूप में से चुना गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आर दिनेश जो है, आर दिनेश को ही भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में से चुना गया है। इसके साथ जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, क्वेश्चन को पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक कौन बनी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है परमिंदर चोपड़ा, है ना। परमिंदर चोपड़ा जो है वर्तमान में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली महिला के रूप में से चुना गया है। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट अगला यदि मैं यहाँ पे बताऊँ साथियों पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की, तो इसकी स्थापना जो है जुलाई सन 1986 में इसकी स्थापना होती है और मुख्यालय नई दिल्ली में ही है। कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सो इसको राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो कोलामपुर, है ना, सॉरी
जो पोलावरापू जो है, यह पोलावरापू मल्लिकार्जुन प्रसाद जो है वर्तमान में यहाँ पे कोल इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में से चुना गया है। ठीक है, इसके पश्चात यदि मैं यहाँ पे बात करूँ कोल इंडिया की, तो इसकी स्थापना जो है 1 नवंबर सन 1975 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ है? तो कलकत्ता में इसका मुख्यालय है। भारतीय राष्ट्रीय जो है राइफल संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये आपसे पे क्वेश्चन पूछा गया है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है। जो कलिकेश नारायण सिंह जो है, कलिकेश नारायण सिंह को हाल ही में वर्तमान में राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष के रूप में से चुना गया है। ठीक है, इसके पश्चात यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, नेक्स्ट अगला यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों, जो कि भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ की, सो इसकी स्थापना जो है कब किया गया था? 17 जो अप्रैल सन 1951 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय का नई दिल्ली में ही है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक कौन बना है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है एम माधव राव है ना, एम माधव राव है, जो कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक के रूप में से चुना गया है। ठीक है, इसके पश्चात यदि मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहती हूँ भारत डायनेमिक लिमिटेड की है ना, इसकी स्थापना जो है सन 1970 में होती है और ये इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है। ठीक है, इसके पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर, जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है, शक्तिकांत दास है ना। कौन है? शक्तिकांत दास है, जो कि हाल ही में यहाँ पे गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और क्वेश्चन आ चुका है साथियों कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। सो आपको यहाँ पे याद रखना है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में चुना गया है, जिसका नाम क्या है? अजीत डोभाल है ना, अजीत डोभाल है, जो कि वर्तमान में सुरक्षा सलाहकार के रूप में से नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके पश्चात नेशनल सिक्योरिटी ऑफ एडवाइज़र की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों से, इसकी स्थापना सन 1998 में इसकी स्थापना होती है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और पेंशन निधि विनियम और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है, दीपक मोहंती है ना। दीपक मोहंती जो है वर्तमान में पेंशन विधि विनायमक विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सो आपको यहाँ पे याद रखना है, दीपक मोहंती को। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्या है? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक कौन बने हैं, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है, विक्रम देवदत्त है ना। विक्रम देवदत्त ही है, जो कि वर्तमान में नागरिक उड्डयन महानिदेशक के महानिदेशालय के निदेशक बने हैं। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो चुका है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन से सही है। ठीक है, इसके पश्चात इसका मुख्यालय की यदि मैं चर्चा करूँ तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, ये भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे पता है साथियों कि भारत के हाल ही में यहाँ पे भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे याद रखना है कि वो है साथियों राइट आंसर जगदीप धनखड़ है ना। जगदीप धनखड़ को ही हाल ही में यहाँ पे भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में इसे चुना गया है। जगदीप धनखड़ जो है कौन से 14वें राष्ट्रपति के रूप में इसे चुना गया है और वेंकैया नायडू का स्थान इन्होंने लिया है। ठीक है, इसके पश्चात वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसका राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है, नल्ला थम्बी है ना। नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी जो है वर्तमान में भूवैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला बन चुकी है। ठीक है, इसके पश्चात यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों, यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ वैज्ञानिक और औद्योगिक सुरक्षा परिषद की, तो इसकी स्थापना जो है वो किया जाता है 22 सितंबर सन 1942 में इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, इसके पश्चात भारतीय संघ सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने हैं, यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है कि हाल ही में यहाँ पे भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के नए सीईओ के रूप में इसे चुना गया है।
जी कमलावर्धन राव को, है ना, जी कमलावर्धन राव की है, जो कि भारतीय खाद्य सुरक्षा परिषद, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नए सीईओ के रूप में से चुना गया है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे साथियों, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों से, इसकी स्थापना जो है 5 सितंबर 2008 को इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है हिमांशु पाठक। हिमांशु पाठक जी जो है, जो कि वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान के नए निदेशक के रूप में से चुना गया है। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्या है, इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त 1929 को इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय का नई दिल्ली में है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके पश्चात 81वां क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन के सामने कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, है ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में यहाँ पे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है, आपको यहाँ पे याद रखना है विजय सांपला, है ना, विजय सांपला को ही वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में से चुना गया है। इसके पश्चात यदि इसकी स्थापना की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो 19 फरवरी 2004 को इसकी स्थापना होती, मुख्यालय नई दिल्ली में ही है। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक कौन बने, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। सो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है MA गणपति, है ना, MA गणपति जी जो है वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में से चुना गया है। ठीक है, इसके पश्चात यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की, तो इसकी स्थापना जो है सन 1986 में इसकी स्थापना होती है, मुख्यालय का नई दिल्ली में है। और नेक्स्ट अगला क्या है कि खादी और ग्राम उद्योग आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है विनीत कुमार विनीत कुमार जो है हाल ही में यहाँ पे खादी और ग्राम उद्योग आयोग के नए सीईओ के रूप में से ही नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा। इसके पश्चात इसकी स्थापना जो है सन 1956 में होती है, मुख्यालय का मुंबई में है और मनोज कुमार जो है इसके अध्यक्ष है। ठीक है, इसके पश्चात प्रसार भारत के नए सीईओ कौन नियुक्त किए हैं, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। सो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है। हाल ही में यहाँ पे प्रसार भारती के नए सीईओ के रूप में गौरव द्विवेदी को, है ना, गौरव द्विवेदी को यहाँ पे चुना गया है। ठीक है, सो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रसार भारती की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो इसकी स्थापना जो है 23 नवंबर सन 1997 में इसकी स्थापना होती है, मुख्यालय का नई दिल्ली में है। इसके पश्चात भारतीय आयुर्वेदिक, है ना, भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है राजीव बहल, है ना, राजीव बहल जो कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक के रूप में से चुना गया है। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आपको यहाँ पे याद रखना है जो है MV चंद्रेश कुमार जो है वर्तमान में उप प्रमुख के रूप में से चुना गया है और यही है MV सुचेंद्र कुमार, है ना। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय तैराकी महासंघ के अध्यक्ष और सचिव कौन बने हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है RN जयप्रकाश को ही हाल ही में यहाँ पे तैराकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में से चुना गया है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट अगला यदि मैं यहाँ पे बताऊँ साथियों तैराकी महासंघ की, है ना, तो इसकी स्थापना जो है सन 1948 में होती है और मुख्यालय अहमदाबाद में है और इसके सीईओ है साथियों वीरेंद्र नानावती, है ना, वीरेंद्र नानावती इसके सीईओ है। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने, यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो हाल ही में यहाँ पे भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में चुना गया है विवेक राम चौधरी को, है ना, किसी विवेक राम चौधरी है जो कि वर्तमान में क्या है वायुसेना के उप प्रमुख है। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट अगला भारतीय लागत रेखाकार, है ना, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के लिए अध्यक्ष बनने यानी कि अध्यक्ष कौन बने हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे याद रखना है विजय शर्मा, है ना, विजय शर्मा को हाल ही में यहाँ भारतीय लागत लेखाकार
संस्था के नए अध्यक्ष के रूप में से चुना गया है। भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए नए जो है बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है। सो आपको यहाँ पे याद रखना है साथियों, वो है जी कृष्ण कुमार, है ना। जी कृष्ण कुमार को ही हाल ही में यहाँ पे पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और साथ ही साथ प्रबंध निर्देशक के रूप में से नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके पश्चात इसकी स्थापना की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो 1952 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेशनल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? दो क्वेश्चन पूछा गया, एमडी और सीईओ कौन बने हैं? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है, आशीष कुमार चौहान जो है स्टॉक ऑफ एक्सचेंज के एमडी और सीईओ दोनों बने हैं। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट अगला यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना जो है 1927 में होती है, और सॉरी 1992 में क्या होती है, इसकी स्थापना कब होती है? 1992 में। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, तेल एवं प्राकृतिक गैस नियम के लिए अध्यक्ष कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है। हाल ही में यहाँ पे तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के नए अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे चुना गया है, वो है साथियों अरुण कुमार सिन्हा, है ना। अरुण कुमार सिन्हा है जो कि वर्तमान में प्राकृतिक गैस निगम के नए अध्यक्ष के रूप में से चुना गया है। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट अगला साथियों ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो इसकी स्थापना जो है 14 अगस्त सन 1956 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय का नई दिल्ली में है। इसके पश्चात राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है। हाल ही में यहाँ पे राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किशोर कुमार बंसा, है ना, किशोर कुमार बांसा को यहाँ पे चुना गया है। ठीक है, इसके पश्चात इसकी स्थापना जो है इसकी स्थापना 2010 में होती है। मुख्यालय का नई दिल्ली में है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक के रूप में जो है सुजय लाल थाउसेन को यहाँ पे चुना गया। सुजाई लाल थाउसेन को यहाँ पे वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व बल के महानिदेशक के रूप में से चुना गया है। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों, सेंट्रल रिसर्च पब्लिक सर्विस की, है ना, पुलिस फोर्स है साथियों, इसकी स्थापना जो है वो किया गया था 27 जुलाई सन 1939 में होती है और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, इसके पश्चात 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने? यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। 15वें आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नंद किशोर सिंह, है ना, नंद किशोर सिंह को वर्तमान में क्या किया गया है? 15वें भारत के नए अध्यक्ष के रूप में से चुना गया है। ठीक है, इसके पश्चात वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या रखा गया है? सो यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सो आपको यहाँ पे याद रखना है ओम बिरला, है ना। किसने रखा है? भारत वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन बना है? ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष का नाम आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, सो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है ओम बिरला जी है। ओम बिरला ही है जो कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष के नए यानी कि नए अध्यक्ष के रूप में से चुना गया है। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ चुका है? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्या है कि लोकसभा का नया महासचिव उत्पल कुमार सिंह है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए साथियों। इसके पश्चात जो है राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है साथियों। जो हाल ही में यहाँ पे राज्य में आचार संहिता के नए अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया प्रकाश जावड़ेकर को, है ना। प्रकाश जावड़ेकर है जो कि नए समिति के अध्यक्ष के रूप में से चुना गया है। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला क्या है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने? ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है डीपी डी बघेला, है ना, डीपी डी बघेला इसके राइट आंसर है। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक कौन बने हैं? ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना चाहते हो क्योंकि हाल ही में यहाँ पे राज्यसभा की आचार समिति के, है ना, आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे हाल ही में जो है प्रकाश जावड़ेकर को चुना गया है।
तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो चुका है। अब इसके पश्चात जो क्वेश्चन हमारे पास में है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की, है ना। सो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के नए निदेशक के रूप में हाल ही में यहाँ पे अतुल जो है करवाल जो है अतुल करवाल को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। सो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के नए निदेशक के रूप में अतुल अतुल जो है करवाल इसको यहाँ पे चुना गया है। ठीक है, इसके पश्चात नेशनल, यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की, है ना। तो इसकी स्थापना जो है वो किया जाता है 19 जनवरी 2006 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने यहाँ पे कंप्लीट 10 क्वेश्चन यहाँ पे करवाने वाला हूँ साथियों। जैसे कि आप यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, केंद्रीय प्रौद्योगिकी सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना चाहती हूँ कि हाल ही में यहाँ पे केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में सीलवर्धन सिंह को, है ना, सीलवर्धन सिंह को यहाँ पे नियुक्त किया गया। और यही सीलवर्धन सिंह जो है जो कि केंद्रीय प्रौद्योगिकी सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में से चुना गया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके पश्चात इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। इसकी स्थापना जो है केंद्रीय प्रौद्योगिकी सुरक्षा बल की, इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है कहाँ? नई दिल्ली में है। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चनों को आप लोगों को कंप्लीट करा दिया साथियों। यहाँ पे हमने 100 क्वेश्चन लिया है और ये 100 क्वेश्चन ऐसे हैं साथियों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के को देखते हुए ही यह क्लास में आप लोगों को देने का प्रयास किया साथियों, जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। सो एग्ज़ाम देने से पहले ये क्लास आप ज़रूर देखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद।